नमस्कार साथियों, रुक करेंगे उस खबर का जिस खबर को लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार सख्त है। वहीं शिक्षा मंत्री की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जारी है। उसको देखते हुए लगातार सिद्ध प्रदेश भर में तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें, शिक्षा को लेकर पहली बार मंत्री साहब का बयान सामने आया। उसके बाद कहा गया कि जो भी स्कूल अपनी मनमानी करेंगे और शिकायत मिलेगी उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात की जाए मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में एक पिता अपनी बेटी के हक के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हुआ है। जी हाँ, बिलारी की बात कर रहा हूं। बिलारी मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांधी पार्क पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति मतलब एक बेटी का पिता धरने पर बैठ गया। और कारण सिर्फ ये था कि महंगी किताबों को लेकर वो धरने पर बैठा है कि लगातार इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि लगातार जिस प्रकार की भी अगर कोई भी स्कूल में किसी महंगी किताबों को लेकर या स्कूल की मनमानी के चलते यदि शिकायत पाई जाती है तो विभाग उस पर कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ काफी ज्ञापनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन होकर जो बेटी का पिता है वो अपने हक के लिए आज गांधी पार्क बिलारी पर धरने पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हुए सुविधा विवादों पर जो सवाल सरकार द्वारा किए जाते हैं। वही बात की जाए तो जिलाधिकारी और विभाग के अधिकारियों की बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारी से इस मामले पर जानकारी ली गई तो उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई मनमानी करेगा और इस प्रकार की शिकायत से हम जो परेशान हो चुके थे, अधिकारियों का आश्वासन काम नहीं किया। लगातार हमारे संगठन ने कई बार अधिकारियों को सूचना दी, बताया भी, ज्ञापन भी दिए। उसके बाद अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद आज मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि इस समस्या के समाधान के लिए आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। अनिश्चितकालीन मेरा ये भूख हड़ताल है, धरना है। मैं जब तक बैठूंगा जब तक मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल जाता, वो भी लिखित रूप में। और सुबह 10 बजे से मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। अभी तक कोई भी अधिकारी मेरे पास किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेने नहीं आया। किस प्रकार की मांग है आप? कई तरीके की मांगे हैं कि जैसे कि जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सबसे पहली मांग मेरी ये है कि रीएडमिशन खत्म होना चाहिए विद्यालयों से। दूसरी मांग मेरी ये है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो सरकार की जो गाइडलाइन है, एनसीईआरटी की किताब है, वो विद्यालयों में अनिवार्य होनी चाहिए। तीसरी मांग मेरी यह है कि बिलारी क्षेत्र में कितने अवैध विद्यालय हैं उनकी जानकारी हो और कितने वैध विद्यालय हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके। देखिए, मूल बात ये है कि जो विद्यालयों के मैनेजमेंट की जो लूट है, उस लूट को रोकने के लिए आज हम लोग अनशन पर बैठे हैं। इससे पहले हमने शिक्षा विभाग को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चेते और लगातार जो विद्यार्थी पुस्तकें खरीद रहे हैं उनको साथ जो है ऐसा व्यवहार हो रहा है कि 4000 की किताबें, 5000 की किताबें दी जा रही हैं। जबकि शिक्षा विभाग क्या बड़े अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए गुलाबो देवी है मंत्री जी, उन्होंने स्कूल में जाकर छापे मारे चंदौसी में, तो पता लगा कि भाई एनसीईआरटी किताबें लगी हैं, वो जबरदस्ती लगवाई जा रही है। लेकिन यहाँ बिलारी में खासकर ये बात है कि अभी तक यहाँ शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग चेता ही नहीं है और उसी के लिए हमें ये धरना करना पड़ रहा है। कितने घंटे हो गए बैठे हुए? हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई खैर खबर हमें नहीं ली है। अभी कोई अधिकारी नहीं आया, ना किसी ने पूछा अभी आकर के। ये धरना तब तक रहेगा। हमारे साथी राजकुमार जी बैठे, उनका ये कहना है कि जब तक ये विभाग हमें नहीं लिख कर दे देता कि भाई हमने एनसीईआरटी की किताबें लगा दी है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और नई शिक्षा नीति जब भारत सरकार ने संसद में बना दी तो लागू होनी चाहिए, लेकिन भारत में ब्यूरोक्रेसी उसे लागू नहीं करवा रही। अब क्या है कि उसमें एक न्यूनतम बात है कि एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाए, तो वो एनसीईआरटी की किताबें भी नहीं लगा रहे। एनसीईआरटी का पूरा कोर्स अगर 500 रुपए का है तो ये प्राइवेट स्कूल 8-8 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए का कोर्स बेच रहे हैं। तो एक तरह से लूट हो गई। फिर बच्चे का किसी भी स्कूल में एक बार एडमिशन होता है। अब इन्होंने परंपरा बना दी, हर साल नया एडमिशन करेंगे और महंगी फीस। फिर कहेंगे साहब ये चीज भी स्कूल से लोगे, ड्रेस भी लोगे, उसमें भी पैसा कमाएंगे। तो इतनी बड़ी लूट होने लगी है स्कूलों में कि पढ़ाने की जगह पूरा लूट पे ध्यान है। तो हम तो एक सीधी बात कहते हैं कि सरकार की जो नीति है उसे शिक्षा विभाग और प्रशासन लागू करवाए। सरकार कह रही है लगातार से अगर कोई शिकायत मिलेगी
आप सुन रहे हैं और भी संगठन के लोग इनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल सिस्टम पर खड़े हैं। आखिरकार देखना ये होगा कि आखिरकार जो न्याय के लिए ये लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कितने समय में कौन अधिकारी इनकी सुनता है। क्योंकि हम आपको बता दें, कल 14 अप्रैल का दिन है और कल प्रशासन की व्यवस्थाएं जो होगी, बहुत लगातार जो जयंती को लेकर अपनी व्यवस्थाओं में लगा है प्रशासन। वहीं दूसरी तरफ इस धरने को देखकर विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। लगातार अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी इस पर शिकंजा कसने की बात कहते हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी ये वैसे बिलारी को जब इन्होंने शिकायत दी तो उसके बाद भी किसी भी स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल में बात की जाए तो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहना है कि कई स्कूलों में अपने जो कोर्स है बच्चों के, वो स्कूलों में लाकर खुद दिए जा रहे हैं। जो अभिभावक है उनके लिए ये कोर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल की मनमाती, ना तो कोई बिल दिया जा रहा है, ना कच्चा ना पक्का, कोई ऐसा बिल नहीं दिया जा रहा है जिससे ये आश्वासन हो कि ये किताब कितने रुपए की है और कितने रुपए की दी जा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी बिल सामने नहीं है। ये सवाल पूछने पर दुकानदार जो था वो भड़कता हुआ नजर आया और कहा कि आप मेरी शिकायत कीजिए। इस प्रकार की तमाम चीजें सामने आ रही है। तो आखिरकार दुकानदार अगर इतनी बात कह रहा है तो किसके बलबूते कह रहा है और किस किस्से पर ये सब कुछ चल रहा है। ये कालाबाजारी मानी जाए या शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए कि आखिरकार एक मतलब फर्स्ट क्लास की किताब है लगभग 2000 से अधिक रुपए की और दूसरे क्लास की किताब है 4000 से 5000 तक की दी जा रही है। हालांकि इसमें कॉपी किताबों का कोई भी अभी रोल नहीं, सॉरी, कॉपी का और डॉट पेन का कोई नियम नहीं है। इसमें जिस प्रकार से बात की जाए तो जो बुकें हैं वो दी जा रही है इतने पैसे की। तो उसी को देखते हुए ये पिता अपनी बेटी के हक के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये धरने पर बैठा हुआ है। हालांकि अब देखना ये होगा अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेते हैं या फिर कोई विभागीय अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार का कोई बड़ा नेता इनसे संपर्क करता है तो क्या आश्वासन दिया जाएगा, क्या ये ज्ञापन दिए गए उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल देखना ये होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल मंत्री साहब से कि आखिरकार कार्रवाई कब? आपके अधिकारी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये सब कुछ मनमानी चलती हुई नजर आ रही है। आज धरने पर बैठने के लिए पिता मजबूर इसलिए हुआ है कि इसकी शिकायत देने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया। इसने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन पहले ही ये जानकारी दे दी थी। मैं अपनी एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से अपनी लड़ाई लड़ूंगा और धरने पर बैठूंगा। उसके बाद भी किसी अधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही सूचनाओं को पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए पिता अपने मजबूरन होकर वो गांधी पार्क बिलारी पर धरने पर बैठा हुआ नजर आया।